नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजना को लेकर है, और जो कि आपका एनटीपीसी का पेपर आगे लगा हुआ है, और जिसमें पंचवर्षीय योजना आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर पेपर में आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसीलिए आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, और जिसको हम संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जो भी निचोड़ होगा वो हम आपके लिए इसमें ले आए हैं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूट नहीं सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहली बात तो हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना क्या है इसके बारे में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए, पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, तो हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। ठीक है, कैसे? आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। और कब शुरू होती है? तो हर 5 वर्ष में आपकी ये पंचवर्षीय योजना शुरू होती थी। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सरकार अगले 5 वर्षों के, यानी जो योजना होती है पंचवर्षीय योजना, इसके माध्यम से अगले 5 वर्षों के अपनी जो रणनीति होती है वो बताती है, यानी बनाती है कि हमको इसमें क्या करना है और उसमें कितना वो खर्च करेगा और कितना वो कमाई करेगा। इसके बारे में वो पंचवर्षीय योजना में पहले से ही अपना क्या कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, लक्ष्य रख लेते हैं कि हमको इस पंचवर्षीय योजना में इतना करना है। ठीक है, तो ये आपकी है पंचवर्षीय योजना। अगर बात की जाए, पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी वो 1951 से शुरू हुई थी, और उसके बाद जो आपकी लास्ट रही है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2017 तक लास्ट रही है। यानी कह सकते हैं वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पर आधारित था। ठीक है, जो 1951 से लेकर 2017 तक के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या है आपका, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पंचवर्षीय योजनाओं के कह सकते हैं कि हम किस पर, उनकी जो अवधारणा होती है उस पर ही आधारित रही है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग करता है। कौन करता है भैया? तो योजना आयोग करता है। और जो आपका योजना आयोग था, यानी जो इसको करता था विनियमित, वो इसी योजना आयोग को अब क्या कहता है, तो अब कहा जाता है आपका नीति आयोग। ठीक है, अब क्या कहा जाता है इसको, तो अब इसको नीति आयोग कहा जाता है। आगे बात करेंगे अब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की। फर्स्ट 5 जो आपका 5 ईयर प्लान है, ये 1951 से 56 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना रही है। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो ये आपकी किसके मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। किसको में प्रस्तुत किया था? तो पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, इसका उद्देश्य रहा है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, इसने यानी कह सकते हैं जिसका उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का था वो कृषि था। ठीक है, क्या था? तो कृषि इसका पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर बात की जाए इसी में हम, तो स्टेट बैंक ऑफ, जो आपकी पंचवर्षीय योजना पहले चल रही थी उसी बीच में आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई है। इसी बीच में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में की गई है, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही। इसके साथ ही इसमें अनेक परियोजनाएं जो बनाई गई, आपकी सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत आपकी बनी है, जिसमें आपका है भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है, ब्यास परियोजना, दामोदर परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। तो ये जो आपकी परियोजनाएं हैं ये बनी है आपकी कब, तो ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही बनाई गई। इसमें से आपका जो भाखड़ा नागल है, ये कई बार पूछा गया है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो आपकी है ये किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो ये आपकी है पहली पंचवर्षीय योजना की। आगे बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी रही है सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका, ये 1956 से 61 तक माना जाता है। ठीक है, 56 से 61 तक इसको मानते हैं। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इनके मॉडल पर आपकी ये आधारित थी।
कह सकते हैं दूसरी है, तो यानी इसमें 2 अक्षर भी आपके हैं पीसी, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था भारी उद्योग एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई, यानी कह सकते हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योगों के लिए मानी गई, ठीक है। किसके लिए मानी गई? तो उद्योग के लिए मानी गई। इसी के समय में क्या हुआ, आपकी राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया, जो कि 1959 में सुंदरगढ़ उड़ीसा में इसको स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया, ठीक है। जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया, ठीक है। इसी समय आपका भिलाई इस्पात संयंत्र भी स्थापित किया गया, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में। ये आपका जो था रूस के सहयोग से लगाया गया भिलाई इस्पात संयंत्र। राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में कहाँ? आपका उड़ीसा में लगाया गया। और भिलाई जो आपका था ये कहाँ पर लगाया गया? तो छत्तीसगढ़ में इसको लगाया गया, ठीक है। किसके समय? तो ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के आसपास। इसी में आपका क्या हुआ, इसी समय आपकी जब दूसरी पंचवर्षीय योजना थी तब आपकी LIC की स्थापना भी की गई। किसकी स्थापना की गई? तो LIC की स्थापना की गई, जिसको हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसीलिए 1 सितंबर को हम क्या कहते हैं? LIC दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। LIC दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को मनाया जाता है, और इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है LIC का वो कहाँ पर इसका है? तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, ठीक है। LIC का जो मुख्यालय कहाँ है? वो मुंबई में है। बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की। ये आपकी कब से कब तक रही है? तो 1961 से लेकर आपकी 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना रही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो मुख्य रूप से जॉन सैंडी और चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। किसके मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन सैंडी और चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। इसको मानते हैं इस पर आधारित थी, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो ये आपकी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर इसको मानते हैं, ठीक है। किसके मॉडल पर? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर ही इसको माना जाता है, ठीक है भैया। तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार लाने के पर केंद्रित थी, ठीक है। किस पर आधारित थी? तो आपकी कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर केंद्रित थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना की है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें आपकी कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया था। इसी के समय में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी तो आपका बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। बोकारो स्टील प्लांट की आपकी स्थापित किया गया, और ये आपका 1964 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? तो ये भी आपका रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया है, झारखंड में, ठीक है। झारखंड में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं जो आपके स्टील प्लांट लगाए गए, चाहे बोकारो हो, राउरकेला हो, भिलाई हो, ये जो आपके इस्पात संयंत्र हैं वो वहीं पे लगाए जाते थे जहां पर इनको 4 चीजें मिलती थी, जैसे कि कोयला टाइम्स हर कोयला उपलब्ध हो, लौह इस्पात यानी लौह अयस्क जो है कच्चा माल उपलब्ध हो, साथ ही सिंचाई यानी कह सकते हैं पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से हो, ठीक है। यानी पानी का मतलब यह है वहां से आसपास से कहीं पे नदी निकली हुई है जहां से इसको पानी का जो स्रोत है वो मिलता रहे, ठीक है। और उसके अलावा कह सकते हैं कि बाकी जो मार्केट होता है जहां पर इसको सप्लाई किया जा सके, ऐसी मार्केट होनी चाहिए। तो ऐसी जब 4 चीजें होती हैं वहीं पर आपके जो इस्पात संयंत्र हैं यानी कि स्टील प्लांट हैं वो स्थापित किए जाते थे, और इसीलिए जो आपके सारे स्थापित किए गए वो इसी जगह पे ढूंढ के स्थापित किए गए जहाँ पे चारों सुविधाएं मिलती थी, ठीक। आगे बात करते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके दौरान? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपका 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। यहाँ पे आप लिख लीजिए तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ है? तो ये आपका 1965 में हुआ है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और भारत और चीन का युद्ध कब हुआ है? 1962 में हुआ है। इसी दौरान आयकर अधिनियम 1961 भी लाया गया, ठीक है। आयकर अधिनियम 1961 कब लाया गया है? तो ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लाया गया है। अगला है, इसी समय IDBI की स्थापना की गई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना की गई है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, जो कि 1 जुलाई 1964 को स्थापित किया गया था IDBI। यानी कि IDBI की जो स्थापना है, IDBI की जो स्थापना है वो कब हुई है? तो 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई है।
भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें, ये आपका 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है। उसी समय, उसी के बाद में क्या हुआ, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई गई, वो आपकी 26 अक्टूबर 1962 को लगाई गई। ये युद्ध के कारण ही इसको लगाना पड़ा था। ठीक है, सरकार द्वारा तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना अवकाश रखा गया, योजना अवकाश रखा गया, जो कि 1966 से लेके 1969 तक आपका योजना अवकाश रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ा? तो ऐसा कारण ये हुआ कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तो उस योजना के दौरान ही क्या हुआ कि आपके दो युद्ध हो गए, एक तो भारत और चीन का युद्ध हुआ और दूसरा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। जब ऐसी स्थिति आ गई तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक तरफ से लड़खड़ा गई, और लड़खड़ाने के बाद में क्या हुआ कि संसाधन भी समस्याएं होने लगी। तो ऐसी स्थिति में इनको क्या करना पड़ा कि थोड़े दिनों के लिए जो योजना अवकाश था, यानी कि पंचवर्षीय योजना थी, इनको रोकना पड़ा, क्योंकि वो जो इनके लक्ष्य थे वो लक्ष्य नहीं पूरे हो पा रहे थे। जब लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करेंगे, मजबूरी है कि उस चीज को थोड़े दिनों के लिए बंद करना। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या कर दिया, ये जो योजना का साथ यानी कि इसको लाए और पंचवर्षीय योजना जो थी उसको बंद कर दिया। और उसके बीच में जो अभी 3 वर्ष का आपका जो रहा है 66 से 69 के बीच में, इस बीच में क्या किया इन्होंने, एक एक साल की योजना बनाते गए कि हमको इस साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है। ऐसे करके ये तीनों साल अपना इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद में फिर से इन्होंने क्या किया, पंचवर्षीय योजना को शुरू किया। ठीक है, आगे बात करेंगे। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण संसाधनों की कमी और बढ़ती हुई महंगाई थी। ठीक है, संसाधनों की कमी और साथ ही बढ़ती हुई महंगाई, ये क्या था, यही भैया इसका प्रमुख कारण रहा था, वो आपको बता दीजिए। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो आपकी 1969 से रही है 74 के बीच में। हमने बताया 66 से 69 तक क्या रहा है, योजना अवकाश रहा है। जब 66 से 69 तक योजना अवकाश रहा है, उसी के बाद में 69 में ही ये पंचवर्षीय योजना लाई गई है। इस बीच में जो 3 साल हुए हैं, उसमें 3 सालों में ये क्या हुआ कि आपकी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो एक एक साल के हिसाब से बनाए गए थे। ये जो आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, ये आपकी गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये सबसे खास बात है कि किस पे आधारित है, तो ये आपकी गाडगिल मॉडल पर आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति करना। ये इसका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फार्मूले के तहत 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया, यानी विशेष राज्य का इनको क्या कर दिया, दर्जा दे दिया। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान किसको किसको, तो असम को, नागालैंड को और आपका जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो यह आपका किया गया 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध भी हुआ है 1971 में, जब आपकी इंदिरा गांधी थी, और जिसके कारण जब ये युद्ध हुआ था उसमें कह सकते हैं कि 93,000 सैनिकों को एकदम से भारत की सेना ने लगभग में 12 घंटे के अंदर ही पूरा तहस नहस कर दिया था, और उनकी 93 सैनिकों को एक साथ ही बंदी बना लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद में क्या हुआ, भारत जो पाकिस्तान था वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक तो आपका पाकिस्तान बन गया और दूसरा आपका बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, तो उस समय भी जब युद्ध हुआ था, उसी कारण क्या हुआ, दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा। ठीक है, तो दूसरी बार, पहली बार कब लगा है, 1962 में लगाया गया है, और दूसरी बार कब लगाना पड़ा, जब ये भारत का और पाकिस्तान का दोबारा से युद्ध हुआ 1971 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, तब ये क्या कर दिया गया, दोबारा से राष्ट्रीय आपात पर लगाया गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं 15 अगस्त 1969 को, इसी समय यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपकी क्या हुआ कि भैया आपकी इसरो की स्थापना की गई। इसरो की जो स्थापना की गई, इसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको कहा गया। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये आपकी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब तक रही है, तो ये आपकी 1974 से 78 तक ही रही, क्योंकि ये के बीच में क्या रहा, इस योजना को केवल 4 सालों के लिए माना गया। ठीक है, ये कह सकते हैं कि कौन सी योजना जो 4 साल तक रही है, तो ये आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो रही है, ये आपकी 4 सालों के लिए रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य रहा है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है उसमें रोजगार में यानी कि योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाओ। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का मतलब है गरीबी को हटाओ और न्याय पर जोर दिया गया।
क्या कर दिया गया कि गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी की हटाओ, इस पर जोर दिया गया और न्याय पर जोर दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और साथ ही रक्षा में आत्मनिर्भरता यानी कि रक्षा के मामले में अपने आप पर स्वयं डिपेंड होने की बात इसमें कही गई कि इस पर क्या ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसी दौरान आपकी अंत्योदय योजना आई, जो कि 1977 से 78 के बीच में आपकी आई थी अंत्योदय योजना। काम के बदले अनाज भी आपका इसी समय आई योजना, जो थी आपकी काम के बदले अनाज योजना आई थी, वो भी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आई। और अंत्योदय योजना ये याद रखिएगा, ये आपकी पूछी जा चुकी है, 1970-78 के बीच में आपकी अंत्योदय योजना आई थी। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ और देश बचाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। ठीक है, ये आपकी जो स्लोगन दिया था वो इंदिरा गांधी ने दिया था। ये समझिएगा यहाँ पे कि गरीब को हटाओ और देश बचाओ, ऐसा नहीं है भैया, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति कि अंदर से कोई समस्या ऐसी आ गई जिसके कारण क्या हुआ, भारत में आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। किसको लगाना पड़ा? तो राष्ट्रपति उस समय थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने क्या कर दिया 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया था भैया राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने। फखरुद्दीन अली अहमद ने, ठीक है, तो इन्होंने भैया ये लगाया था। अब देख लीजिए, एक बार आपका लगाया कब गया? पहली बार लगाया आपका 1962 में, दूसरी बार आपका लगा 1971 में और तीसरी बार कब लगा आपका? तो 1975 को तीसरी बार आपका लगाया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे रोलिंग प्लान की। जब आपका 1978 से 80 के बीच में आपका एक प्लान लाया गया रोलिंग प्लान। ठीक है, 78 से 80 के बीच में आपका लाया है रोलिंग प्लान आया है। और इस रोलिंग प्लान में क्या हुआ कि रोलिंग प्लान योजना एक ऐसी योजना थी जिसे 1978 से लेकर 80 तक भारत में लागू किया गया। ठीक है, कहां पर लागू किया गया? भारत में लागू किया गया। यह योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए बनाई गई थी, जिसे जनता पार्टी सरकार ने रद्द कर दिया था। ठीक है, यानी कि इसको प्रतिस्थापित करने के लिए आपकी जो रोलिंग प्लान लाया गया था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए लाई गई थी, लेकिन किसने रद्द कर दिया है? तो भैया जो जनता सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार ने क्या कर दिया? इसको रद्द कर दिया। रोलिंग योजना में योजना को हर साल संशोधित किया जाता था ताकि वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उसे समायोजित किया जा सके। यही बात हो गई जैसे कि जब आपका योजना अवकाश आया था 3 सालों के लिए, उस बीच में क्या हुआ कि जो आपकी योजनाएं थी वो एक साल करके हिसाब से चला दी गई। ऐसे इसमें रोलिंग प्लान का उद्देश्य था कि हर 1 साल के लिए इसका कोई भी लक्ष्य रखिए, वो 1 साल के रखिए, जिससे क्या होगा कि हमें अगले वर्ष जो भी कोई चीज नई दिख रही है, नए हिसाब से हमको चलना है। अगर हमें अच्छी तरीके से उन्नति कर रही है तो उसी के साथ चलते रहेंगे। अगर हमको लग रहा है उन्नति नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे? इस प्लान को अगले वर्ष चेंज कर देंगे। लेकिन जब पंचवर्षीय योजना होती है तो उसमें क्या होता है कि हमने जो एक बार निर्धारित कर दिया वही 5 साल चलने वाला है, चाहे जैसे चले। तो ऐसी स्थिति में आपका ये रोलिंग प्लान लाया गया था कि नहीं, 5 साल की बजाय इसको जो प्लान बनाइए वो 1 साल का बना लीजिए। इसी बीच में आपका ये रोलिंग प्लान लाया गया था 78 से 80 के बीच में। ठीक है, आगे है छठी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1980 से शुरू हुई है और 85 के बीच में आपकी आई है। इस योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, यानी कि गरीबी को हटाइए और साथ ही रोजगार में वृद्धि करिए। ये इसका छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। यह योजना नेहरूवादी समाजवाद से हटकर आर्थिक उदारीकरण की ओर झुकाव देती थी। ठीक है, नेहरूवादी समाजवाद से हटकर आर्थिक उदारीकरण की ओर क्या करती थी? झुकाव देती थी। ये योजना थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में परिवार नियोजन का विस्तार करके जनसंख्या वृद्धि को रोकने का भी प्रयास किया गया। किसमें किया गया है? तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसका प्रयास किया गया। इस योजना के लक्ष्य वृद्धि जो थी
वो 5.5% यानी 5.2% थी, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। लेकिन वास्तविक जो वृद्धि रही थी वो 5.7% रही थी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 5.2 से 5.7 यानी कि 0.5 तक लगभग इसमें क्या रही थी, वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, इस छठी पंचवर्षीय योजना में तो ये लक्ष्य से क्या थी, ज्यादा थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता मानी गई। क्योंकि भाई जब इसमें 5.2 निर्धारित की और 5.7 हमको मिल गई, तो ऐसी स्थिति में लगा कि हमको इसमें बहुत अच्छी वृद्धि हुई, यानी हमने अच्छा कार्य किया है, और इसके लिए इसको अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता माना गया। आगे इसी योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को, जब ये आपकी योजना थी, इसी दौरान 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना की गई भैया, तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1982 में इसकी क्या हुई, नाबार्ड की स्थापना की गई। और वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। 1984 में क्या चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया गया, जिसके तहत कह दिया गया खालिस्तान की जो मांग थी उसको समाप्त कर दिया गया। और ऑपरेशन के तहत अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर खाली स्थान, यानी जो आपका खालिस्तान है, खालिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1980 से 85 यानी 85 से 90 तक रही आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के समय प्रस्तुत की गई थी। किसके समय, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य रहा है, इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार को जुटाना था। उत्पादकता को बढ़ाइए और साथ ही रोजगार को बढ़ाइए, यानी रोजगार को जुटाना, ये इसका उद्देश्य रहा था। सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन के क्षेत्र में विकास, ये सारे कार्य इसके क्या थे, इसी के उद्देश्य थे आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए कार्य की अगर बात की जाए तो इसमें इसी समय आपका एक आया था इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में लाई गई थी। इंदिरा आवास योजना कब आई है, तो 1985 में आई है आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी समय आपकी सेबी की स्थापना की गई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना की गई, जिसको 12 अप्रैल 1988 में क्या कर दिया गया, सेबी की स्थापना कर दी गई 12 अप्रैल 1988 को। इसी का जो अगर बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में सेबी का मुख्यालय है। कहाँ पर मुख्यालय है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, और जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, और इंदिरा आवास की योजना 1985 में लाई गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी लाया गया, जो कि आपका 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आपका लाया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक रही है। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है, तो 1992 से 97 तक रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य था सर्वांगीण मानव विकास करना, यानी सर्वांगीण मानव विकास इसका उद्देश्य रहा है आठवीं पंचवर्षीय योजना का। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की इसी के दौरान शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत यानी कब करते हैं, तो ये आपकी इसके समय की गई थी, और 2 अक्टूबर 1993 को महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई है ये आपकी 2 अक्टूबर 1993 को की गई है, जब महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, इसीलिए इसकी स्थापना भी की गई थी 2 अक्टूबर को। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो ये आपकी 1997 से लेकर 2002 तक रही है नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है निजी क्षेत्र में भारतीय और साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निर्भर रहना। ठीक है, यानी निजी क्षेत्र में और जो विदेशी निवेश है उस पर निर्भर रहना, ये नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। यह योजना संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसके द्वारा शुरू की गई थी, तो संयुक्त मोर्चा सरकार के द्वारा ये आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। आगे बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपकी 2002 से लेकर 2007 तक रही है। इसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक है, ये किसका उद्देश्य था, गरीब, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। इस योजना में गरीबों को, यानी कि जो गरीबी थी उसको कितना, तो भैया 50% तक कम करने की बात कही गई। ठीक है, 50% तक कम करने की बात कही गई। साथ ही जो 80 मिलियन लोग थे, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई। ठीक है, कितनी, तो गरीबी को 50% तक कम कर दिया जाएगा, और साथ ही जो 80 मिलियन लोग हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये पंचवर्षीय योजना 10वीं जो थी उसमें कहा गया।
इस योजना के अंतर्गत कम से कम 8 से 8.7% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि देखी गई। ठीक है, 8.7% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि को देखा गया। इसी के दौरान क्या हुआ, तो यानी जो आपकी सूचना का अधिकार अधिनियम भी लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आपका आया है। कब आया है, तो 2005 में आपका आया है सूचना का अधिकार अधिनियम। भारत निर्माण योजना भी आपकी आई है 2005 में। भारत निर्माण योजना कब आई है, 2005 में आई है। मनरेगा योजना, ये बहुत बार पूछा गया है कि मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपकी 2006 में शुरू हुई थी मनरेगा योजना। ठीक है, मनरेगा योजना कब शुरू हुई है, तो 2006 में मनरेगा योजना को शुरू किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2007 से लेकर 2012 तक चली है, इसका उद्देश्य क्या रहा है, इस योजना का लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो इसका लक्ष्य था तीव्र एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का। इस योजना में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, किस पर जोर दिया गया, तो शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी के दौरान वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया, तो 2009 में लाया गया है। और इसी को 2010 में क्या कर दिया गया, अप्रैल 2010 में इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम को। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो यह आपकी 2012 से 2017 तक रही है, और यही आपकी जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ही आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना। ठीक है, यानी तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है, जो कि आपकी 2012 से 17 तक रही है, और यही आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना भी है। इसी के समय में आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आप सुने होंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आपकी आई है वो 2014 में आई है। ठीक है, कब आई है, तो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना भी आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपकी कब आई है, तो ये आपकी 2015 में लाई गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लाई गई, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो आपकी है वो 2015 में लाई गई है। ठीक है, डिजिटल इंडिया योजना भी आपकी 2015 में लाई गई। डिजिटल इंडिया योजना 2015 में आपकी लाई गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपकी कब आई है, तो ये भी आपका 2015 में ही आया है। यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कौशल विकास होता है, ये भी आपका 2015 में आया है। डिजिटल इंडिया योजना भी आपकी 2015 में आई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी कब आई है, जो आपकी सिलेंडर मिलते हैं आपको, मुफ्त सिलेंडर जो मिलते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ही मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी उज्ज्वला योजना जो है वो 2.0 है, 3.0 है, 4.0 है, ऐसे करके आपकी योजनाएं जो उज्ज्वला योजना के तहत हर साल लाई जाती हैं, और उसमें आपको फ्री सिलेंडर दिया जाता है महिलाओं के नाम पर। ठीक है, तो ये आपकी कब आई है, तो ये भी आपकी शुरुआत इसकी 2016 से ही हुई है। स्टार्टअप एंड स्टैंड अप योजना, ठीक है, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया योजना जो आपकी है ये भी 2016 में ही लाई गई है। ठीक है, 2016 में लाई गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आपकी 2015 में लाई गई है। यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लाई गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लाई गई है, और डिजिटल इंडिया योजना भी 2015 में आपकी लाई गई है। ठीक है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये खासकर याद रखिएगा, ये आपकी कब लाई गई है, तो ये आपकी 2016 में इसको लाया गया है। ठीक है, तो साथियों पंचवर्षीय योजना का जो वीडियो था यहीं तक था, और इसमें हमने जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, जो बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे हमने बिंदु इसमें रख लिए थे। तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।